जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये वो प्रश्न है कि जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बारीकी से सभी प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आकार या आकार है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में कैसा है? तो आकार की बात हो रही है यहाँ पर, बढ़ते क्रम में नहीं, यानी यहाँ पर घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा। तो बृहस्पति के बाद छोटा शनि, शनि के बाद छोटा अरुण, वरुण, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, उसके बाद जो भी है वो ग्रह हैं। यहाँ पर मेनली चार ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है वो शुक्र ही माना जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं, नोट में क्या लिखा है कि शुक्र को पृथ्वी का निकटतम ग्रह, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा या भोर का तारा, पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। क्या क्या नाम दिया गया इसमें? शुक्र को पृथ्वी का निकटतम ग्रह, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का भग्नि ग्रह कहते हैं। अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, अभी मैंने कराया था क्रम से। अगला देखते हैं चौथा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। किसे कहते हैं? मंगल को। और पांचवा, उपसौर कब होता है? जब 3 जनवरी को। यहाँ डेट भी पूछी जाती है और क्यों होता है। 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। यहाँ ध्यान रखना, जैसे ये सूर्य है, अगर यहाँ पृथ्वी सबसे नज़दीक है तो वहाँ उपसौर माना जाएगा। उस जो कब होता है? 3 जनवरी को। और अगर यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न दूसरा बनता है, दूसरा प्रश्न कैसे बनता है कि अपसौर, वहाँ तो उपसौर, यहाँ अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। जैसे ये सूर्य है तो अगर पृथ्वी यहाँ पर होगी, दूर होगी, तब वहाँ पर अपसौर होगा। और सातवां है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन माना जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। नोट क्या लिखा है वो देख लेते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर क्या है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसके बाद देख लेते हैं, हाँ, सूर्य, आठवां क्या है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये अमावस्या को, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तब होता है सूर्य ग्रहण। अगर यहाँ ऐसा ही प्रश्न दूसरा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये कब होता है? तो ये होता है पूर्णिमा को, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। यहाँ तो है ये अमावस्या को हो रहा है सूर्य ग्रहण कब? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए। और यहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तब होता है चंद्र ग्रहण। अगला प्रश्न 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं। तो सबको पता होना चाहिए, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो भूपर्पटी कहलाता है। 11 वाला प्रश्न है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कोनराड असंबद्धता कहते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में। इसमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा बन जाता है, विशेषकर आरपीसी सेकंड गेट में तो ये पूछा जाता है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऐसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो कोनराड असंबद्ध कहते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को। नोट में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। नोट में लिखा है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच मोविस्की डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच रेपटी असंबद्धता, और निचले मेंटल और ऊपरी कोड के बीच गुटेनबर्ग बिसाट अंशबद्धता। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, तो कमर गुल, इसको याद कर लेना, कमर गुल यानी कमर और गोल या गल। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि यानी मो डिस्कंटिन्यूटी, यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच लेमन असंबद्धता कहते हैं। इनको आप याद कर लेना।
12 वाला है कि आग्नेय चट्टान कैसी होती है, तो जीवाश्म रहित होती है। ये नोट में लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। ये चट्टान मैग्मा लावा के जमने के कारण बनती है। स्थूल परत रहित, कठोर संघनन, जीवाश्म रहित व आर्थिक रूप से संपन्न चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता वगैरह, क्रोमनाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम पाए जाते हैं। किसमें? आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं 13 वाला है कि बलुआ पत्थर चट्टान कौन सी, यानी कौन सी चट्टान है बलुआ पत्थर, कौन सी चट्टान का उदाहरण? तो अवसादी चट्टान है बलुआ पत्थर। और यहाँ पर नोट देख लेते हैं कि यह चट्टान परतदार होती है। जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है व खनिज तेल पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टानों में। और 14 वाला प्रश्न है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। इसके बाद देखते हैं 15 वाला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। और 16 वाला प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। और 17 वाले प्रश्न क्या है, यानी जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला वो एंडीज पर्वतमाला ही है। और 17 वाला प्रश्न है कि नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से। 18 वाला प्रश्न देखते हैं कि इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? केरल में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। और 19 वाला प्रश्न नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, नर्मदा नदी का उद्गम। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनको आप याद कर लेना। अब देखते हैं 20 वाला प्रश्न। 20 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है? तो कराकोरम दर्रा है हिमाचल प्रदेश श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर। और 21 वाला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर। और 22 वाला प्रश्न क्या है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। और 23 वाला प्रश्न है कि किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता? तो आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में नहीं मिलता है जीवाश्म। और 24 वाला डबलिन किस देश की राजधानी है? तो आयरलैंड की है। किसकी है? आयरलैंड की है डबलिन। ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए मैं इस प्रश्न को लाया हूँ। आयरलैंड यानी जिसकी राजधानी क्या है? डबलिन है। अब देखते हैं 25 वाला प्रश्न। 25 वाला प्रश्न क्या है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच हो तब। ये दो बार प्रश्न आ गया है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, जब पृथ्वी आ जाए सूर्य चंद्रमा के बीच तब चंद्र ग्रहण होता है। 27 वाला प्रश्न है कि किस जलवायु प्रदेश में वर्षभर वर्षा होती है? तो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में होती है वर्षभर वर्षा। अब देखते हैं 28 वाला प्रश्न है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? मेडागास्कर के हिंद महासागर का। और 29 वाला प्रश्न भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, रिक्टर पैमाने से मापते हैं भूकंप की तीव्रता। और 30 वाला प्रश्न है कि फ्लोरिडा गर्म जलधारा किस महासागर की है? अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा जलधारा। अब देखते हैं 31 वाला प्रश्न भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान। और 32 वाला है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक कौन करता है? तो ग्रेट चैनल करता है इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को। 33 वाला प्रश्न देखते हैं। 33 वाला प्रश्न क्या है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना है शिव समुद्रम। और 34 वाला प्रश्न लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और 35 वाला प्रश्न व इस क्लास का अंतिम प्रश्न सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश या एमपी बोल सकते हैं। ये 35 क्वेश्चन, जो 35 प्रश्न महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न हैं, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे क्या है आपको ये 35 प्रश्न याद हो जाए और हो सके तो इसमें से एक प्रश्न भी आ जाए। आप पूरी कोशिश करना इन प्रश्नों को याद करने की। और आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास के साथ।